हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स में आज हम बात करेंगे इंडेक्स और रिपोर्ट की। ठीक है, तो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की रैंक 176 है आउट ऑफ 180। ठीक है, इसको कौन प्रकाशित करता है, कौन रोल आउट करता है? गोल्डमैन सोनेनफील्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड biodb.com। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो बताती हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसमें कहा जाता है कि कंजर्वेशन है, जितना भी नेचर का कंजर्वेशन है उसमें रिपोर्ट किसकी किसकी आई है। ठीक है, टॉप रैंकर्स कौन कौन से हैं? लग्जमबर्ग है, ठीक है, और सेकंड है एस्टोनिया, थर्ड है डेनमार्क है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, सीसीपीआई रिपोर्ट। ठीक है, ये कौन पब्लिश करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, ये कब से आया है? 2005 से आया, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है? जो रिपोर्ट आई है सीसीपीआई की, जो रिपोर्ट आई है, इसमें फर्स्ट 3 जो है परफॉर्मेंस की क्राइटेरिया से हटा दिए गए हैं, यानी डायरेक्ट 4 से आया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है। डेनमार्क 4th नंबर पे, 5th नंबर पे नीदरलैंड है और यूके 6th नंबर पे है। तो ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की क्या रैंक है? इंडिया की 10 रैंक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इंडिया की रैंक क्या है? सीसीपीआई में 10 रैंक है। ठीक है, क्राइटेरिया क्या होता है ये भी एक पॉइंट मेंशन कर लेते। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन ये होना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी के बिहाफ पे, एनर्जी यूज के बिहाफ पे और क्लाइमेट पॉलिसी के बिहाफ पे। ये परसेंटेज है 20%, 40% इस तरह का है। तो सबसे पहले आपको बस इतना याद करना है कि कौन इसको पब्लिश करता है। ठीक है, सीसीपीआई को कौन पब्लिश करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। एक ये कब से इनका इनॉग्रेशन हुआ? 2005 से। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। फर्स्ट 3 परफॉर्मेंस को हटा दिया है, 4th परफॉर्मेंस से आया, ये पॉइंट आपको याद करना है। और फिर इंडिया की रैंकिंग 5 पॉइंट में खेल तमाम। ठीक है, एक और रिपोर्ट हम लोग देख लेते हैं, ये रिपोर्ट का सेशन है। एक और रिपोर्ट हम लोग देख लेते हैं, एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कौन लीड करता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 1966 में ओरिजिनेट हुआ है और इसका हेडक्वार्टर मनीला है, फिलीपींस। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है कि जो नेट इमिशन है उसको रिड्यूस करना है। इमिशन जितना हो रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज है, कोल इमिशंस है, इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेंस के प्रोस्पेक्टिव से वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। इंडिया का जो नेट जीरो गोल है सेट टू 2070 विद 85% रिडक्शन इन द फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जितने हैं उनमें 85% रिडक्शन होना चाहिए। ठीक है, और टैक्सेस लगा दो ताकि जितना भी महंगा ये कोयला वोयला हो जाएगा उससे क्या होता है कि लोग मूव आउट करेंगे उसकी तरफ, इलेक्ट्रिसिटी की तरफ। ठीक है, ठीक, इससे पोल्यूशन कम होगा। राइट, ये एक पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, तो हमारे करंट अफेयर्स कैसे लगे? ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम इसकी विद धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। अभी हमने 3 लिया है, फिर 4 और 5 हम टॉपिक ले लेंगे। राइट, थैंक यू।